सुंदरवन के जंगल में पहाड़ी पर बड़ी बड़ी जंगली घासों के बीच एक तीतर का जोड़ा रहता था। उसके 5 चूजे भी थे। दोनों नर या मादा तीतर में एक तीतर हमेशा चूजों के साथ रहता था। अक्सर तीतर के साथ घास के बाहर चूजे भी दिखाई पड़ जाते थे। जैसे ही कोई खतरा दिखता, सारे चूजे माँ या पिता तीतर के करीब आ जाते थे। इसके बाद उन्हें घास के अंदर जाने का रास्ता भी मालूम होता था। माता पिता के संरक्षण में वो हर खतरे से बचना जानते थे। तीतर माँ बोली, मेरे बच्चों, अब तुम कुछ बड़े हो गए हो, कुछ उड़ना और भागना भी जानते हो। आज हम लोग मैदानी भाग में जाएंगे। वहाँ हमारे खाने के लिए बहुत कुछ है। खतरे भी हैं, लेकिन हम निपटना जानते हैं। बड़ा चूजा कोला बोला, माँ, हम किसी खतरे से नहीं डरते। चलो, आज जहाँ कहोगी हम चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा चूजा डोला बोला, हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। सूजा भी आएगा, हम सब चलेंगे, खूब मजे करेंगे। तीतर माँ अपने 5 बच्चों को लेकर चल पड़ी। वो सब मैदानी भाग में पहुंच चुके थे। चूजों की भाग दौड़ जारी हो गई। तीतर माँ बोली, बच्चों, पहले कुछ खा पी लो, इसके बाद मटर गश्ती करना। खूब भाग दौड़ कर लेना, पूरा मैदान खाली है। माँ, हमारा आधे से ज्यादा पेट पहले ही भर चुका है। अब खाते रहेंगे और खेलते रहेंगे। सभी चूजों ने खाना और खेलना शुरू कर दिया। तीतर माँ उनकी खुशियां देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। माँ अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वो तो सब कुछ औलाद पर न्यौछावर कर देना चाहती है। जब कोई अच्छी चीज तीतर माँ को खाने को मिलती तो वो अपने चोंच में पकड़ कर रख लेती। इसके बाद वो अपनी गर्दन झुका देती और चूजे आकर उसकी चोंच से उसे ले लेते थे। कुछ समय बीत गया। बच्चों के पेट भर चुके थे। तीतर माँ को एक छोटा सुंदर फल मिल गया। सब चूजे टूट पड़े। 4 चूजों ने बाजी मार ली। एक नन्हा चूजा पिछड़ गया। माँ, सबने पाया और खाया, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। मुझे भी वो फल चाहिए। बेटा, अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है। मैं तुम्हें बाद में खिला दूंगी। मुझे अभी चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। तीतर माँ ने आसमान की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद अपनी चोंच खोल दी। चमत्कार हुआ और चोंच के अंदर वही सुंदर फल आ गया। उसने बड़े प्यार से नन्हे चूजे को खिलाया। नन्हा चूजा अपने भाई बहनों के साथ खेलने लगा। अचानक बरसात शुरू हो गई। पूरा मैदानी भाग था। सब चूजे डरने लगे। माँ तीतर ने अपने पंख फैला लिए और सभी बच्चों को उनके नीचे समेट लिया। पंख के छाते तले सभी बच्चे आराम से खड़े हो गए। माँ तीतर स्वयं भीगकर अपने बच्चों को बचा रही थी। नन्हा चूजा बोला, माँ, क्या मैं बाहर आ जाऊं? नहीं मेरे बच्चे, अंदर सुरक्षित रहो। कुछ तकलीफ हो तो मुझसे कहो। बरसात तेज हो गई। बरसात का पानी तीतर माँ के पंखों के नीचे जैसे ही जाने लगा, वो सतर्क हो गई। कोला बोला, माँ, पानी टपक कर अंदर आ रहा है, हम भीग जाएंगे। माँ ने मुंह ऊपर किया, मंत्र पढ़ा और पानी से बच्चों की पूरी सुरक्षा हो गई। चूजों को अंदर बड़ा आनंद आ रहा था। डोला बोला, माँ, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात बंद हो गई है। अब तो हम बाहर आ सकते हैं। तीतर माँ बोली, नहीं मेरे बच्चे, बरसात जारी है। कुछ देर समय अंदर और बिता लो। माँ, हम लोगों का पेट भर गया था, लेकिन तुमने ठीक से खाया ही नहीं था। हमें खिलाने में ही लगी रही। अब तो बरसात आ गई। तीतर माँ बोली, कोई बात नहीं है बच्चे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर तुम लोगों का पेट नहीं भरता तो तकलीफ हो जाती। कुछ देर के बाद बरसात बंद हो गई। चूजे बाहर निकल आए। नन्हा चूजा बोला, माँ, अब तुम खा लो, हम खेलते हैं। तीतर माँ खाने लगी और चूजे मौज मस्ती करने लगे। आज तो उनकी पूरी पिकनिक हो गई थी। बड़ा ही आनंदमयी वातावरण हो गया था। इतने में आकाश में कुछ चीलों की टोली दिखाई पड़ी। चूजे उन्हें देखकर थर थर कांपने लगे। नन्हा चूजा बोला, माँ देखो, आकाश में बहुत सारे चील मंडरा रहे हैं, हमें बचा लो। डरो मत बच्चों, मेरी पंख की छतरी में आ जाओ। तीतर माँ ने अपना आकार बढ़ा दिया
सब बच्चे उनके पंख के नीचे आ गए। तीतर माँ आकाश की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। इसी बीच कुछ चील उसके पास पहुंच गए। तीतर का आकार उनके 4 गुना बढ़ गया। चील उसे देखकर चकरा गए। अचानक सारे चील आपस में ही लड़ने लगे। चूजे ये तमाशा देखकर हंसने लगे। डोला चूजा बोला, अरे माँ, यह सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तीतर माँ बोली, अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आगे आगे देखो होता है क्या। सभी चूजे बाहर आ गए। उन्हें देखकर चील अपनी चोंच खोलकर जैसे ही आगे बढ़े, उनकी चोंच में आग के गोले आ गए। उनकी चोंच जलने लगी। वो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उनके पंख फट गए और वो सब कुछ ऊंचाई पर जाकर नीचे गिर पड़े। मार दिया रे, ये सब कौन कर रहा है? मुंह में आग लगी है, हमारे सारे पंख फाड़ दिए हैं। ये कौन सा भयानक तीतर है जिसने हम सबको लड़वा दिया? दूसरा चील बोला, अब तो हम ना इधर के हुए ना उधर के। पहला चील बोला, अरे मेरे शरीर में खुजली हो रही है। अरे बाप रे, चोंच के अंदर छाले हो गए, हमारे मुंह काले हो गए। दूसरा चील बोला, अरे मुझे भी खुजली हो रही है, चोंच से खुजा दो। जब चीलों ने एक दूसरे को खुजाने के लिए चोंच आगे लगाई तो सबने आग का झटका खाया और भागने चिल्लाने लगे। वो उड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए भागे जा रहे थे और सभी चूजे और तीतर माँ खुशियां मना रहे थे। तीतर का बोलबाला, चीलों का मुंह काला। मंगला गाय के दोनों बछड़े राजा और राणा बड़े हो गए थे। एक दिन बड़े प्यार से घास चर रहे थे। उनका पेट भर गया था तो आपस में मस्ती करने लगे। मंगला भी चढ़ते चढ़ते उनके पास आ गई थी। वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों के प्यार को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इसी तरह साथ में रहना और एक दूसरे की सहायता करना। एकता में बड़ी शक्ति है। एकता के साथ मिलजुल कर रहोगे तो किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर लोगे और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। और यदि साथ साथ ना रहे तो कोई भी दुश्मन तुम्हारे अकेले होने का फायदा उठा सकता है। माँ आप ठीक कह रही हो, हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। क्यों राणा? हाँ भैया, अब तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मेरे लाल, मरने की बात मत किया कर। मैं तो भगवान से मांगती हूँ कि मेरी उम्र भी तुम दोनों को लग जाए, हर बला तुमसे दूर रहे। इतना कहने के बाद मंगला के पेट में अचानक दर्द उठा और वो वहीं पर गिर पड़ी। राजा, राणा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत तकलीफ। तुम दोनों अपना ध्यान। क्या हुआ माँ तुम्हें? बताओ, बोलो माँ। माँ बोलो, आंखें खोलो माँ। दोनों बेटे राजा और राणा अपनी माँ को उस हाल में देखना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत की मार के आगे सब बातें बेमानी हो जाती हैं। मंगला ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। वो आगे कुछ भी न बोल पाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों अश्रुपूरित आंखों से अपनी माँ के मृत शरीर को देख रहे थे। राजा राणा ने जंगल की शरण ले ली और मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिन बीत गए थे। एक बार बाघ उनके क्षेत्र में आ गया। दोनों जवान बैलों को देखकर बाघ ने मन ही मन उन्हें मारने की योजना बना ली। वो सोचने लगा कि बहुत दिनों के बाद 2 तगड़े शिकार नजर आए हैं, अब तो अच्छी दावत हो जाएगी। बाघ ने मौका देखकर राजा को अपने निशाने पर लिया तो राणा भी चौकन्ना हो गया। राजा पहले से ही सावधान था। उसने आगे बढ़कर अपने सींगों का कमाल दिखाया और राणा ने बाघ के पीछे से आकर उसे जोरदार टक्कर मारी। राजा और राणा ने मिलकर बाघ की मिट्टी पलीत कर दी। बाघ ने 2-4 झटके खाए तो उसे दिन में तारे नजर आ गए। भैया, हम इसे ऊपर पहुंचा देंगे। हाँ भैया, अब तो ये गया। हमने तो कई बाघों को मौत के घाट उतारा है, आज इसकी बारी आ गई है। बाघ तो पहले से ही सींग की तगड़ी ठोकर खा चुका था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा और एक जंगल का रास्ता पकड़ा और भागता ही चला गया। राजा और राणा की एकता ने बाघ को हारने पर मजबूर कर दिया। बाघ भागते भागते अपनी गुफा के पास पहुंच गया। वो एक जगह चुपचाप रुक गया। उसके शरीर में दम नहीं था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बिल्लो नाम की लोमड़ी आ गई
और बाघ की दुर्दशा देखकर उससे सवाल करने लगी। बाघ राजा, आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? किसी से लड़ाई हो गई क्या? किसकी हिम्मत जिसने आपसे लोहा लिया? अरे बिल्लो रानी, मत पूछो वो कहानी। मुझे बताइए, मैं ऐसा रास्ता निकालूंगी कि आप भी कभी बिल्लो रानी को नहीं भूल पाएंगे। बिल्लो की बात सुनकर बाघ के मन में साहस का संचार हुआ और बदले की भावना जाग उठी। क्या बताऊं बिल्लो रानी, दो बैल जंगल में आए हैं। मैंने एक को मारना चाहा तो दोनों ने मिलकर मेरा ही बाजा बजा दिया। एक ने आगे से और दूसरे ने पीछे से सिंह की ऐसी ठोकर मारी कि मुझे दिन में ही सितारे देखने लगे। मुझे ऐसा गिरा गिरा कर मारा, मैं बेचारा कुछ ना कर पाया और भागकर यहाँ चला आया। वो दोनों जहाँ रहते हैं एक साथ रहते हैं और जो भी उनसे लड़ता है उसे मिलकर कूट देते हैं। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी तरकीब लगाऊंगी कि दोनों ही हार कर आपके कदमों में गिर जाएंगे। इसके बाद शानदार दावत होगी और हम सभी मिलकर खाएंगे। हाँ, अच्छा है बिल्लो रानी, जल्दी से तरकीब लगाओ, मुझे उन दोनों से बदला लेना है। तुम्हारी तरकीब सफल हुई तो मैं तुम्हें अपनी मंत्री बना लूंगा। मन्नू तोता ने बाघ और बिल्लो रानी की बात सुन ली थी। वो राजा और राणा का हितैषी था। बिल्लो रानी ने राजा और राणा से अलग अलग संपर्क किया। पहले वो राजा से मिली। राजा, तुम तो बहुत बहादुर हो, बाघ को लड़कर भगा दिया। तुम्हारा भाई राणा बहुत घमंडी और झूठा है। क्या बक रही है तू? ये मैं नहीं, सारा जंगल बोल रहा है। राणा कहता है कि अगर वो नहीं होता तो बाघ तुम्हें मारकर खा जाता। वो कहता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो और असली बहादुर वो है। राणा ने मुझे डरपोक कहा, खुद को बड़ा बहादुर समझता है। मैं उसकी खबर लेता हूँ। बिल्लो रानी ने राजा के मन में राणा के प्रति नफरत के बीज बो दिए थे। दूसरी तरफ राणा को भी इसी प्रकार से भड़का दिया। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों में 36 का आंकड़ा हो गया। बिल्लो रानी की चाल कामयाब हुई और दोनों अलग अलग रहने लगे। बिल्लो लोमड़ी ने बाघ को भी बता दिया और बाघ राजा का शिकार करने चल पड़ा। राजा अकेला था। बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा बाघ से अकेले लड़ने लगा। मन्नू तोता वहाँ पहुँच गया। उसने बाघ को चले जाने को कहा। भाग भाग, वरना राणा आ गया तो तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दोनों इतना मारेंगे कि भाग भी नहीं पाएगा। अरे जा रहे तोते, अब मैं दोनों को अकेले अकेले मारूंगा। वो देखो, तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए राणा आ रहा है। बाघ ने देखा तो सचमुच राणा आ रहा था। इसी बीच राजा ने बाघ को मारा और उधर से राणा ने उठाकर पटक दिया। दोनों तरफ से बाघ की धुलाई होने लगी। ऐसी धुलाई हुई जैसे धोबी कपड़े धोता है। लोमड़ी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये दोनों इकट्ठा कैसे हो गए? तुमने फोड़ा, मैंने जोड़ा। मैंने ही दोनों को जाकर तुम्हारी चाल के बारे में बता दिया। तुम्हारी चाल तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाघ का हाल बहुत बिगड़ गया। राजा और राणा की समझ में ये बात आ गई कि एकता में बड़ी शक्ति है। इसका मंत्र उनकी माँ ने ही दिया था। अंजाम उन्होंने देख लिया। उन्हें लोमड़ी की बात नहीं माननी चाहिए थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सदैव एकता बनाए रखनी चाहिए और किसी के बहकावे में आकर अलगाव नहीं करना चाहिए।